तो एक दिन गोपियां जो हैं वो जाती हैं कन्हैया के घर शिकायत करने। तो कन्हैया के घर शिकायत करने जा ही रही थी, इधर कन्हैया मिल गए। गोपियों ने कहा आज रुक कन्हैया, तो छोड़ूंगी ना। और मटकी सर पर ली हुई थी, तो बोले शिकायत करने जा ही रही हो तो और जाकर शिकायत कर देना। उन्होंने मटकी फोड़ दी कंकड़ मार के। गोपियों ने कहा अच्छा क्या कन्हैया, पहले तो हमारे पास सबूत नहीं था, अब हमारे पास सबूत है, हम सबूत लेकर जाएंगे। ठीक है, सारी गोपियां पहुंच जाती है नंदरानी के महल में। नंदरानी के महल में गई, नंदरानी से शिकायत किया, देखो मैया तेरो लाला ने हमारी मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया लाला को बुलाती, चौरे लाला तुमने इनकी मटकी फोड़ी? कन्हैया ने कहा ना ना मैया, मैंने मटकी ना फोड़ी। कन्हैया चूंकि दौड़ते दौड़ते आए थे और गोपियों से पहले घर पहुंचे थे, अब जब दौड़ते दौड़ते आए थे पहले घर पहुंचे थे तो मैया के सामने नहीं गए। जब मैया बुलाई और गोपियों के बारे में पूछा कि तुमने गोपियों की मटकी फोड़ी, तो लाला अपनी शिकायत लेकर बैठ जाते हैं। अरे मैया ये गोपियां हैं ही छलिया, इनको मैंने नहीं सताया, इन्होंने मुझे सताया, इन्होंने मुझे बहुत मारा है मैया। देखो मेरे शरीर पर इतने धूल मिट्टी, मेरे देख ये मोर मुकुट टेढ़ो है गो है, इन गोपियों ने मुझे बहुत सतायो मैया। मैंने इनको कछु ना बिगाड़ो, इन्हों ही मेरो बिगाड़ो है। अब जब हमारी मैया ने लाला को रोनो सुनो तो सब गोपियों को खूब डांट्यो और वहां से भगा दियो। अब जब गोपियां वहां से निकली तो कन्हैया पहले ही द्वार पर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि यशोदा मैया ने डांटा था कि मेरो कन्हैया तनिक सो माखन खा ही लेते है तो खा लेन दिया कर, मेरे घर में माखन की कमी है क्या, ले जाया कर माखन, पर मेरे लाला को डांटा मत कर, मेरे लाला को सताया मत करो। अब जब गोपियां वहां से बाहर निकली तो कन्हैया बाहर पहले ही जाकर खड़े हैं और ऐसे हाथ बांध लेते, क्यों मजा आया? गोपियां कहती अच्छा मजा आया। उन्होंने कहा कन्हैया ये सब जान दो, ये सब बातें रोज रोज की, हम तो तुम्हारे दर्शन के लिए आए थे। पता है कन्हैया उर्मिला काकी क्या कह रही थी? कह रही थी कि कन्हैया मोते डरे है, कन्हैया मोते डरे है, या कि ताई याई के कारण कन्हैया मेरो घर कबे चोरी करवे ना आवे। अच्छा उर्मिला काकी ऐसे कह रही थी? हाँ। बोले अच्छा ठीक है, कल तुम लोगों को उर्मिला काकी के घर का माखन खिलाएंगे। बोले अच्छा हाँ ठीक है। इधर गोपियां जो है वहां से निकलती हैं और उर्मिला काकी को जाकर सब बता देती हैं कि काकी कन्हैया कह रहे हो तो कि मैं उर्मिला काकी ते डरू ना है और कल मैं उर्मिला काकी के घर चोरी करूंगा। बोली अच्छा मोते डरे ना है। अच्छा उर्मिला काकी की विशेषता यह थी कि जो होते ना गांव मोहल्ले में बच्चे, कि अगर बच्चे रोते हैं तो गांव के किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि देखो वो आ जाएंगे, पकड़ के लेके जाएंगे। उर्मिला काकी भी ब्रज में ऐसी ही थी, बच्चे उनसे डरते थे। तो मैया ने कहा अच्छा मोते डरे ना, मैं बताऊंगी कल। ठीक है। दूसरे दिन उर्मिला काकी ने क्या किया, जितने भी मटके थे सबको छीके पर लटका दिया और उस पे घंटी बांध दी, ऊपर छीके पे लटकाकर घंटी बांध दी कि जब कन्हैया आएगो तब घंटी बजेगी, तब मैं पकड़ूंगी और तब मैं रंगे हाथों यशोदा मैया से शिकायत करूंगी। ठीक है। इधर दूसरा दिन हुआ, कन्हैया अपनी चौर मंडली के साथ उर्मिला काकी के घर पहुंचे और जब उर्मिला काकी के घर पहुंचे तो देखा द्वार खुला है। कन्हैया बड़ी सावधानी से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया, देखा पूरा रास्ता साफ है लेकिन छीके पर माखन लटका हुआ है। अब क्या करें, छीके पर से कैसे माखन उतारेंगे? बोले कोई बात नहीं, जैसे
हम लोगों के घर होली में मटकी तोड़ा जाता है ना, चढ़ के पहले 5-10 लड़के नीचे खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर 8, फिर 5, फिर 2, फिर उसके ऊपर 1। वैसे ही कन्हैया जो है अपने ग्वाल वालों को पहले खड़ा कर देते 2-4 को, उसके ऊपर 2 ग्वाल वाल, उसके ऊपर 1 खुद खड़े हो जाते। और खड़े होने से पहले घंटी को समझा देते कि देख घंटी तू बजियो मती, तू बजियो मती, ठीक है। घंटी बजती नहीं है। कन्हैया माखन निकालते हैं, सारे ग्वाल वालों को खिलाते हैं। खूब बंदरों को खिलाया, नीचे ग्वाल वालों को खिलाया, सबको खिलाया, सबने खूब माखन खाया। और कन्हैया ने जैसे ही स्वयं माखन पाया घंटी बजी, और जैसे ही घंटी बजी उर्मिला काकी बाहर से इंतजार ही कर रही थी, दौड़ी दौड़ी घर में आई। और जब घर में आई तो सारे ग्वाल वालों ने उर्मिला काकी को देखा तो सब वहां से भाग गए और कन्हैया वहीं लटके रह गए, छीके पे वो लटके हुए हैं। अब आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि छत के से लगा हुआ एक छीका लगा हुआ है, उसमें मटका बंधा हुआ लगा हुआ है, और मटके को पकड़कर हमारे कन्हैया वहीं लटके हुए हैं, और नीचे से सारे ग्वाल बाल भाग गए। कन्हैया लटके इधर उर्मिला आई, बोले च्योरे लाला तू कबहू पकड़ो ना जाए, आज तू पकड़ो गए हुए है, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज मैं यशोदा मैया से शिकायत करूंगी, आज तो तेरी खैर नहीं, बहुत डांटती है। तो कन्हैया वहां से लटके लटके डर के मारे कछु बोल ना रहे, आज तो पकड़े गए। लेकिन कहते हैं कि मैया देख मैया बहुत ऊंचो लटको हूं, मैं नीचे तो पहले उतार दे, फिर तू खूब डांट लियो, फिर तू खूब शिकायत कर लियो, लेकिन मैया पहले नीचे तो उतार। उर्मिला काकी ने उन्हें नीचे उतारा, नीचे उतारा और कन्हैया के हाथ पकड़ के और लेकर जा रही है। तो कन्हैया जो है कहते अरे मैया मैं भागूंगा ना, तू मेरे हाथ छोड़ दे। अरे अरे मैं तेरा हाथ छोड़ दूंगी तो तू तो भाग जाएगा, मैं तो छोड़ूंगी ना। उर्मिला काकी डांटते हुए लेकर जा रही है कि लाला तू कबू पकड़ो ना जावे, आज तू पकड़ में आयो है, आज मैं यशोदा मैया से तो खूब मार पड़वाऊंगी, तो छोड़ूंगी ना, तुझे खूब मार पड़वाऊंगी, कहती हुई जा रही है। तो लाला कहते हैं कि अरे मैया ऐसे मत ले चल, ये बता कि तू नहीं चाहती कि मेरा ब्याह है जाए? बोले क्यों नहीं चाहती, तेरा ब्याह है जाए, लेकिन तू ऐसे लेकर जा रही है, कोई बरसाने से आए होगो बाहर नगर से, वो देखोगो कि मैं चोरी कर तो पकड़ो गयो, मेरा ब्याह होगो नहीं होगो ना? बोले हाँ ये तो बात है, लेकिन मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। बोले कोई बात ना मैया, ऐसा कर कि तू अपने पल्लू डाल ले। ठीक है, पल्लू डाल दिया कन्हैया के ऊपर। अब चल रही है, थोड़ी दूर चलते 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 डांटते हुए चल रही है, सुन नहीं रही कन्हैया की कुछ। तो कन्हैया ने बीच में कहा अरे मैया जाए, हाथ में बहुत दर्द है गए हो कलाई में, ऐसो कर कि तू या वाली कलाई पकड़ ले। ठीक है, उर्मिला काकी ने एक कलाई छोड़ी और दूसरी पकड़ ली, डांटते डांटते लेकर जा रही है। नंदरानी के महल में प्रवेश से पूर्व ही चिल्लाना प्रारंभ किया, अरे ओ यशोदा मैया तू खूब कहती थी ना मेरो लाला चोरी ना करे, मेरो लाला चोरी ना करे, देख आज मैं तेरो लाला को रंगे हाथों पकड़ू है, आज मैंने तेरो लाला को रंगे हाथों पकड़ो है, और देख मैं तेरो लाला को लेकर आई हूं। यशोदा मैया कहती मेरो लाला को लेके आई है, तो रुक। यशोदा मैया पुकारती अरे ओ लाला, अंदर से लाला दौड़ते हुए आ जाते हैं। उर्मिला काकी को अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि लाला को तो मैं लेकर आ रही थी, लाला अंदर से कैसे आ गो, अरे ऐसे कैसे है गो। तो उर्मिला काकी बार बार आंखें बंद करती फिर खोलती, लेकिन कन्हैया तो सामने। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैंने भी कन्हैया को पकड़ कर लाया है। पल्लू हटाए और यशोदा मैया को इशारे कर रही, देख अपने कन्हैया को, मैंने यही रंगे हाथों पकड़ो है, देख अपने कन्हैया को। उर्मिला काकी से यशोदा मैया कहती तू देख तू किसको पकड़ के लेके आई है। उर्मिला काकी देखती है कि यानी अपने ससुर जी को पकड़ रखो है।
कन्हैया ने अपनो हाथ छुड़वाया और वहीं से ससुर जी होकर गुजर रहे थे, उनको हाथ पकड़ा दियो। उर्मिला काकी शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी अनेक ब्रज में लीलाएं करते हैं, अनेक लीला करते हैं।